बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सुहेल रशीद। आज हम बात करेंगे बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सहाफ़ी सदीक जान, जिनको इस्लामाबाद पुलिस ने दहशतगर्दी के मुकदमा में गुज़श्ता रोज़ गुज़श्ता रात को तकरीबन 9 बजे जो है वो गिरफ्तार किया और आज 3:15 या 3:30 बजे इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सामने पेश किया, जहां पे एक रोजा जो फिजिकल रिमांड है वो मंजूर किया गया है अदालत की जानिब से और कल दोबारा सदीक जान को पेश किया जाएगा। ये है लुब्बे लुबाब। लेकिन केस के दौरान हुआ क्या, केस से पहले क्या हुआ, केस के दौरान क्या हुआ, ये हम सुहेल रशीद साहब से पूछेंगे। सुहेल रशीद साहब, जो क्रक्स है, जो मुझे लगता है कि पुलिस जो है वो एक शेल तलाश कर रही है, शायद जो सदीक जान जो पुलिस कहती है कि वो ले गया है और वो हमने रिकवर करना है, एक शेल। तो आप इस पे क्या रोशनी डालें थोड़ी सी कि मतलब हजारों की तादाद में शेल होते हैं पुलिस के, तो पुलिस तो बड़ी को सेंसिटिव है कि एक शेल के लिए उसने एक सहाफी पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया और हुकूमत उसके पीछे खड़ी हुई है। मैं आज इस केस की कार्रवाई के बाद साकिब साहब सबसे पहले तो ये सोच रहा हूँ कि जो बहुत से शैल इमरान खान ने अपनी टेबल पे सजाए हुए थे, क्या वो भी रिकवर किए गए हैं या किए जाने हैं, या पुलिस ने उसमें कोई मुकदमा अलग से दर्ज कर लिया है या करना है? क्योंकि एक शैल के ऊपर इतना ज्यादा मामला के दहशतगर्दी का अलग पर्चा एक साफी के ऊपर बन गया और उसकी कोई वीडियो मौजूद नहीं है कि कहाँ से वो शैल उठा के जा रहे हैं, कोई कंप्लेनेंट ऐसा सच मौजूद नहीं है। ठीक है जी, एक FIR थी लमसम के जी उस दिन जो कुछ भी हुआ 18 अप्रैल का, उसमें कुछ नामालूम अफराद का नाम डाला हुआ था और उसमें सदीक जान साहब को उठा लिया गया और आज पुलिस ने आगे ये कहा जी कि एक शेल हमारा इन्होंने चोरी किया हुआ है। सदीक जान ने एक शेल चोरी किया हुआ है आंसू गैस का। ठीक है, जो उस दिन यहाँ पे मतलब थोक के हिसाब से चल रहे थे ना, कोई इधर आया कोई उधर गिरा, तो उनमें से एक शेल जो है ना, बाकियों का नहीं पता, वो अभी भी खेतों में पड़े हुए हैं। एक शेल जिस सदीक जान ने कोई चोरी कर लिया, उसके ऊपर पुलिस ने आगे कहा जी कि इसलिए हमने गिरफ्तार किया कि उसकी तफ्तीश करनी है। पुलिस के पास कुछ और था बताने को, अदालत के सामने रखने को। अदालत ने पूछा तो सही कि बताएं जी, आपने कल से आज तक या जब से FIR हुई है, क्या गिरफ्तारी जो डाली है, तो गिरफ्तारी में कोई गिरफ्तारी से पहले भी तो आपके पास कुछ होगा ना, तो क्या पुलिस ने कहा क्या है? देखें, पुलिस के पास कहने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था ना। वो बार बार जब जो पेश हुए थे तफ्तीशी साहब, तो उनको जब कोर्ट कुछ भी पूछती थी तो वो बेचारे मुझे मजबूर लगे हैं, वो आंखें झुका लेते थे। उन्होंने एक बार भी कोर्ट को फेस करके तो जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने पूछा था कि जी आपने ये चौधरी प्लाजा के ऊपर का वाकया जी जो वीडियो है ना, और चौधरी प्लाजा जो है वो किस एंगल, चौधरी प्लाजा आप जब जाते हैं ना जुडिशल कॉम्प्लेक्स से, आप यूं कह लें कि आप अगर पैदल चल के जा रहे हैं तो आपको चौधरी प्लाजा से वहां पहुंचते हुए 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, अगर पैदल आप जा रहे हैं तो चौधरी प्लाजा एक बेसिकली उससे नजदीक तर पहली एक जगह है जहां से आपको कम से कम पीने को पानी मिल सकता है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नहीं मिलता, पीने को पानी मिल सकता है, दही वगैरह की दुकान है। हम पहले वहां पर लस्सी पिया करते थे जब नवाज शरीफ के केसेस थे। तो नजदीक तरीन एक पहली मार्केट है जिसे चौधरी प्लाजा कहा जाता है। उसकी छत के ऊपर ही पनाह ली हुई थी उस दिन काफी सारे लोगों ने, उसमें कई साफी भी थे। और पनाह किससे ली हुई थी? कारकुनान के पत्थरों से। यस, ठीक है, कि पत्थर ऊपर आके ना लगे, इसलिए कि आप उस दिन के अगर वीलॉग्स देखें ना, रैंडमली जिन लोगों ने किए हैं, कोई ऐसा वीलॉग नहीं है जिसमें से सदीक जान आपको भागता हुआ जाता नजर ना आए। ठीक है, हर बंदे को अपनी जान नसीब होती है और वो भागते जा रहे थे और यही कह रहे थे कि पत्थर आ रहे हैं। उन्होंने जाके एंड पे एक छत के ऊपर पनाह ले ली कि यहाँ पे कम से कम नहीं आएंगे। वहां पे आके एक पुलिस एहलकार ने वहां से फायर करना चाहा तो मना किया इन्होंने। और ये अगर टोन में कहता हूँ अग्रेसिव हो भी गई थी, तो टोन एग्रेसिव इसलिए भी थी कि उस वक्त पत्थर चल रहे थे 5-6 घंटे से जी, और हर बंदे को अपनी जान की पड़ी हुई थी, तो उसमें नहीं पता चलता। उसने आगे वहां से फायर करना चाहा तो ये आप वीडियो में बड़ा क्लियर है कि ये कह रहे हैं कि जी यहाँ से क्यों फायर कर रहे हो, वापस पत्थर यहाँ आएंगे। अगर सदीक जान पुलिस वालों को मार रहा था तो पुलिस वाले सदीक जान वाली छत पे अपना शेल्टर लेके तो दूसरी किस पार्टी को मार रहे थे? ठीक है, वो यकीनन एक शेल्टर की जगह थी जहां पे पुलिस वाले भी आ गए और ये भी थे, और वहां पर इनके आपस में एक आर्गुमेंट हुआ कि यहाँ से आप फायर करेंगे तो वापस पत्थर आएगा, यहाँ से ना करें। तो वो अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने बात की। इसके ऊपर पर्चा कटा है। अब शैल कोई कह रहे हैं जी कि सदीक जान के पास है, जो कि 18 तारीख से लेके आज तक नहीं मिला था। और सबसे बड़ी बात कि उस चौधरी प्लाजे का जिक्र क्यों चला? जज साहब ने पूछा जी कि चौधरी प्लाजे के ऊपर आप पुलिस के तफ्तीशी से कि आप चौधरी प्लाजा का आपने नक्शा बनाया कि किस एंगल पे है, कहाँ है? तो जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा अच्छा आप वहां गए हैं?
तो पुलिस जो तफ्तीशी थे वो तो इतने मतलब कंफ्यूज उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। उन्होंने आंखें झुका ली और उन्होंने कहा जी ऐसा सच में प्लाजे के ऊपर हम नहीं गए, ऐसा हम प्लाजे के ऊपर नहीं गए ही नहीं है। तो फिर शेल कैसे गुम हुआ, कहां से गुम हुआ, वो तो बात ही सेकेंडरी होगी। लेकिन उन्होंने कहा जी कि आप हमें रिमांड दें, तो हम कल नहीं, 10 दिन का उन्होंने कहा, 10 दिन का हमें रिमांड दें, हमने शेल बरामद करना है, बड़ा जरूरी हुआ होगा ये शेल। तो उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमारे रिजर्वेशन जरूर हैं, रिमांड नहीं होना चाहिए था। उसके बाद हम सारे जो है ना अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार इन सेंस हैं कि एक किसी जगह पे हम अपनी ड्यूटी अदा करने गए हुए हैं, वहां पे कोई तसादुम होता है, किसी जगह पे मैं मौजूद हूँ, किसी वीडियो में मैं आ गया हूँ, क्या मुझ पर दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा, क्या मुझे लेके साथ उस पे अदालत जाएंगे और अदालत रिमांड भी दे दिया करेगी। ये हमारे क्वेश्चन जरूर हैं, यकीनन हमारे दिल से ये आवाज है कि क्या कल हमारे साथ यूं हुआ करेगा। अब आइंदा नेक्स्ट हीयरिंग जो भी होगी जी भाई, मैं पर्सनली तो बहुत मोहतात हूँगा कि मेरी वीडियो ना बने, बिल्कुल ठीक। मैं छुप के रिपोर्टिंग करने जाऊं और छुप के वापस आऊं, कोशिश करूंगा सुबह अंधेरे चला जाऊं और रात अंधेरे में निकलूं। मैं गुजर रहा होगा और किसी के ऊपर कोई हो रहा होगा तो मैं बीच में दहशतगर्दी के पर्चे में आऊंगा, ये आज प्रेसिडेंट सेट हो गया। यहां तक तो हम मायूस हैं। उम्मीद यह है कि जज साहब ने कहा कि कल मैं इसको डिस्चार्ज करने के बारे से भी फैसला करूंगा कि कल तक अगर पुलिस कुछ कंक्रीट नहीं लेके आती तो हमें एक अच्छी मतलब तवक्को ये रखनी चाहिए कि शायद कोर्ट जो है ना उनको कह रही है कि आप कल ये ना कहेंगे आपको फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आप लाए बंदा रिमांड के लिए, हमने आपको दे दिया, आपने जो भी झूठा सच्चा एग्जाम लगाया, जज साहब ने कहा है कि झूठ है या सच है, हम आपको एक फेयर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। कल हम डिस्चार्ज करने के बाद से इसका फैसला कर देंगे, देखेंगे केस अगर कुछ कंक्रीट ना हुआ तो हम डिस्चार्ज भी कर देंगे। ये वहां पे आपने भी रिक्वेस्ट की थी, दीगर जो साफी दोस्त थे उन्होंने भी वहां पे कहा था कि जी ये आप रिमांड ना दें, तो कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ एक फेयर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम अभी उनका झूठ सच डिसाइड नहीं कर रहे, और साथ बाउंड किया है पुलिस को कि कोई किसी किस्म की कंप्लेन ना आए कि टॉर्चर हुआ है। सदीक जान साहब ने कोर्ट में जो एक बात बताई जो कि बड़ी अफसोसनाक थी, बहुत ही अफसोसनाक थी कि मतलब ये कहाँ होता है, ये कोई मतलब हम फिरात किनारे बैठे हैं क्या है ये, कि कल शाम से सदीक जान साहब को अभी तक पानी का घूंट उन्होंने बताया पुलिस की मौजूदगी में, और पुलिस ने तरदीद नहीं की जो पुलिस साथ लेके आई थी कि कल शाम उन्होंने रेस्ट किया था, खाना छोड़ा, इन्होंने मुझे पानी का घूंट तक नहीं दिया। और सदीक जान जो मैंने ऑब्जर्व किया कि सदीक जान अभी भी भूख हड़ताल पे है। उसको वहां पे हमारे कुछ साथी दोस्तों ने केक ऑफर किया, बाहर से ले आए, जब उन्होंने ये सुना सब आप दीदा थे, उन्होंने केक ऑफर किया जी कि आप ये केक ले लें और ये खाएं। सदीक जान ने कहा मैंने नहीं खाना। रंजीदा होगा बंदा अंदर से कि उसके ऊपर क्या केस डाला, यार हम दहशतगर्द तो नहीं है ना यार। और मैं आपको बताऊं साफियों की एक बात अच्छी है, जहां पे किसी के पास अगर कोई वाकई लगे ना कि कोई बंदा गलत एक्टिविटी में है तो सबसे पहले डिसाउंड साफी उसे करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको 2 एग्जांपल कोट करता हूँ। एक कराची के एंकर थे, वो एक बार ना पिस्तौल साथ लेके अंदर चले गए सिंध असेंबली में दिखाने के लिए कि स्टिंग ऑपरेशन है, मैं दिखाऊंगा कि ये प्रोटेक्टेड नहीं है, और पिस्तौल अंदर आ जाता है। उन्होंने इजलास के दौरान निकाला, वो अरेस्ट हुए। साफी उनके साथ नहीं खड़े हुए, साफियों ने कहा यार आपने गलत किया है, बाकी सब लोगों के लिए आपने मुश्किलात पैदा की हैं, कल वो आपकी चेकिंग हुआ करेगी, आपने क्या किया है। एक और हमारे रिपोर्टर थे, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, लेकिन उनके पास एक बार उन्होंने सेल्फ डिफेंस में गन निकाल ली सिंध हाउस में, इस्लामाबाद। प्रेस क्लब ने उस बंदे का दाखिला बंद रखा है। बिल्कुल, हमारे अगर कोई बंदा गलत करे हम सबसे पहले सख्ती से उसके साथ निपटते हैं। एक बंदा नहीं है यार दहशतगर्द का, उसे क्यों आप दहशतगर्द बना रहे हैं। दहशतगर्दी के इस अदालत में डेली कितने मुल्जमान आते हैं, आप उनकी शक्लें देखें, मतलब क्या दहशतगर्दी के इल्जामात किस नौयत के होते हैं। किसी ने धमाका किया हुआ है, किसी ने बंदे मारे हुए हैं। यार एक बंदे की टोटल ताकत यह है कि वो बोल लेता है या ट्वीट कर लेता बोलता है, लिखता है, और उसकी आप फिजिकली जो सेहत है उसका अंदाजा लगाएं यार, वो दहशतगर्द मतलब बात करने और बंदा ऐसा बोलता है कि आपके साथ अगर वो आपकी मतलब ना शायद ही कोई बंदा हो जिसके साथ सदीक जान का ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर इख्तिलाफ राय ना हो, हम सब समेत, हमारा भी होता है। ठीक है, सदीक जान एक ऐसा आदमी है कि जब आपके सामने आता है आप उससे बात करते हैं, वो आपसे ऐसे मिलता है जैसे कभी मतलब कोई मसला नहीं था। वो एहतराम करता है आपकी राय का भी, वो अपनी राय बताता भी है। वो जहां पे जो है उसने कभी छुपाया नहीं, बिल्कुल उसने खुल के हमेशा अपना इजहार किया है। यार आप उसे रद्द कर दो, आप उसे गलत साबित कर दो, आप काउंटर नैरेटिव ले आए। आप अगर कोई नैरेटिव वो ला रहा है तो आप काउंटर नैरेटिव ले आए। ठीक है जी, कल से कुछ साफियों ने भी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, आपस में। और आज वो साफी भी सदीक जान के साथ कोर्ट में आए हुए थे, बिल्कुल बिल्कुल, कि ये दहशतगर्द नहीं है जी। ठीक है, हमारा एक आर्गुमेंट हो रहा था कि ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना चाहिए था, लेकिन ये
दहशतगर्द नहीं है। हसन अयूब साहब खुद जो जिन्होंने कल ट्वीट की, जिनकी कल सारा दिन बहस मुबासा रहा सदीक जान के साथ, वो आज सुबह सबसे पहले कोर्ट में खड़े थे और उन्होंने कहा जी सदीक जान दहशतगर्द नहीं है। हामिद मीर साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया। इसके अलावा मतीउल्लाह जान है, उन्होंने आसमा शराजी साहब हैं, ये वो सारे लोग हैं जो इख्तिलाफी आवाजें हैं। ठीक है, देखें ये जो मीडिया पर्सन्स होते हैं, जो एक आपके ओपिनियन मेकर्स होते हैं, या ये किसी और जगह से किसी और फ्रेम ऑफ माइंड से बात कर रहे होते हैं, और इनकी जितनी बात हो रही होती है उससे माशरे की भलाई हो रही होती है, दोनों साइड्स डिस्कस हो रही होती हैं, और अल्टीमेटली जो ट्रूथ है वो प्रिवेल कर रहा होता है। आज तक आप पिछले कई सालों का जायजा लगा लें, कोई झूठ मुसलसल झूठ नहीं चल सका। उसकी वजह यह है कि वो डिस्कस होता है, उसके ऊपर मुकालमा होता है, माशरे में डिबेट होती है। ये साफी अपनी जान पे खेल के उसको जो भी अपनी साइड का, अब एक जगह पे मैं और आप दोनों गए हैं ना, कुछ चीजें आप देख रहे हैं, कुछ मैं देख रहा हूँ। मैं शाम को बताता हूँ जी कि ये चीजें थी, आप बताते हैं ये भी चीजें थी। हो सकता है वो मेरी नजर से उजल रही है, हो सकता है जो मैंने देखी है आपकी नजर से उजल रही है। हमें जो अपनी कैपेसिटी में अपने फैक्ट्स नजर आ रहे होते हैं वो हम सामने रख रहे होते हैं, उस पर हमारा इख्तिलाफ राय भी हो रहा होता है, अल्टीमेटली ट्रूथ प्रिवेल कर रहा होता है। आप जब तक उस चीज के ऊपर रहते हैं ना, उसको हेल्दी डिबेट को होने देते हैं, तो ये चीजें सामने आ रही होती हैं। आप अगर हम दोनों में से एक को उठा के मारना पीटना शुरू कर दें, उसके ऊपर दहशतगर्दी की FIR देना शुरू कर दें, तो दूसरी साइड पे जो बंदा, अगर आप इनको उठा के ले गए हैं, हमारे आपस में एक दो मुख्तलिफ एक चीज के बारे में फैक्ट्स, आप इनको उठा के ले गए, तो कल मैं अपने हिस्से के भी बोलना बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी डर लगेगा यार कि कल मेरे साथ ये ना हो जाए। इसलिए अदालतों से हम क्यों आज बार बार वहां पे अदालत से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी एक मुकदमा आपके सामने आ चुका है कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जान नहीं है, टोटल ये मतलब मिस परसेप्शन पे कायम किया गया है और मफरूजे पे बना हुआ है। आप इसको देख चुके हैं तो आपका इख्तियार है, आप आज ही डिस्चार्ज कर दें। ठीक है जी, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप जब रिमांड देंगे तो कल हमें डर लगेगा। अब इसी कोर्ट में आगे फिर पेशियां होनी है, मुझे नहीं पता कि हम उस दिन किस फ्रेम ऑफ माइंड से जा रहे होंगे, क्या करेंगे। अगर तो मकसद ये है कि साथियों को डरा दिया जाए तो मुबारक हो जी, आप कामयाब हो रहे हैं, हम डर रहे हैं क्योंकि बाइज्जत लोग हैं जी, घरों में जाना होता है, ठीक है, हमने देखनी होती हैं हजार तरह की चीजें, बिल्कुल हम नहीं अफोर्ड कर सकते इस तरह की चीजें। अगर इसमें आप मैं कहते हैं हम कमजोर हैं, तो कमजोर नहीं है, हम आपको अपने हिस्से का भी सच ही बताएंगे। बिल्कुल कि आप जब ऐसी हरकतें करते हैं तो बीइंग आइन हमें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन आप वो हमारा अगर कर्टेल कर रहे हैं वो, तो उसमें ये असरात आ रहे हैं और इसका कल को आपको भी नुकसान होगा। आप भी कभी साफ के इस तरफ होते हैं, कभी उस तरफ होते हैं, हम वहीं रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उस पे अगर आप सारों को इसमें माइनस कर देंगे ना, तो आज अगर एक पॉलिटिकल पार्टी निशाने पे है तो कल दूसरी हो जाएगी, तो उसमें क्या आप कर लेंगे, मतलब हमारा क्या नुकसान होगा? हमारा कोई नुकसान होगा? बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई नुकसान होने वाला है। नुकसान आप लोगों का होना है, नुकसान मुल्क का होना है। हम तो सेफ साइड भी रह के कहेंगे जी ठीक है जी, अच्छा जी ऐसे चल रहा है, ये रस्म चली है शहर में तो ऐसे ही चाहिए, ठीक है, हम भी खामोशी से काम कर लेते हैं, हम भी साइड पे हो जाते हैं। हम भी उस दिन अगर जुडिशल कॉम्प्लेक्स का बिल्कुल ही कॉर्डन किया गया है तो हमें क्या जरूरत है कि हम पुलिस के साथ मुंह मारी करके अंदर जाके लाजमी रिपोर्ट करें? हम भी इज्जत बचा लेते हैं, साइड पे खड़े हो जाते हैं। जो भी आप उसमें पथराव हो, फिर शाम को पुलिस अपना वर्जन देती रहे, वो पॉलिटिकल पार्टी अपना वर्जन देती रहे। वो कहते रहे जी कि इमरान खान को कत्ल करने ही आए हुए थे, ये कहते रहे कि उनके पास डंडे थे, वो हमें मारने आए हुए थे। तो आपके पास कोई बंदा नहीं होगा जो बता सके असल में वो आईना आप वहां से हटा रहे हैं, वो शीशा आप वहां से हटा रहे हैं जो ट्रू पिक्चर सेव कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है। उसका नुकसान आप दोनों को होना है, हमें नुकसान नहीं होने वाला। हम कहीं हमें कोई, हमारा क्या नुकसान होना है यार? हम लोग तो इस मतलब एक तरह से जो एक पूरा सेटअप में हमारा जो रोल है सिर्फ वो परफॉर्म करने जाते हैं। उसके ऊपर अगर आप लोग इस तरह के मुकदमात भी बनाएंगे और अदालतें कहेंगे जी कि एक फेयर अपॉर्चुनिटी के लिए आपका रिमांड भी दे देते हैं, बिस्मिल्लाह जी दें रिमांड। बहुत शुक्रिया सुहेर रशीद साहब, बड़ी एक दुख भरी एक दास्तान है जो एक सहाफ़ी के साथ जो है वो सामने आई है। ये एक ऐसा ट्रेंड जो है वो बनाया जा रहा है जो खौफनाक है, जो ख़तरनाक है, जिसकी निशानदेही सुहेर रशीद साहब ने भी की। सदीक जान कल दोबारा पेश होंगे और देखते हैं कि कल अदालत क्या फैसला करती है। बहुत शुक्रिया।